हो जाए, चलो हो जाए। तो सबसे पहले बहुत छोटे में कवर करूंगा, चिल्लाना नहीं है, भागना नहीं है, समय आपके पास नहीं है ना, तो परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता, ठीक है, भाग 2। इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी? 5 से लेकर के 11। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से लेकर के 11, ठीक है। अब नागरिकता शब्द होता क्या है? नागरिक जो होते हैं, ठीक है, और जो चीज ग्रहण करके नागरिक हुए होते हैं किसी जगह किसी स्थान पे, उसको नागरिकता बोलते हैं, है ना। तो नागरिकता या नागरिक, अब नागरिक जान लेते हैं क्या होता है। किसी भी देश का किसी भी क्षेत्र का नागरिक वह होता है जिसको उस क्षेत्र या देश की सामाजिक और राजनीतिक जितने भी अधिकार होते हैं वह सभी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितने भी अधिकार होते हैं वह सभी प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। नागरिक की परिभाषा ऐसी होती है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी क्षेत्र में केवल नागरिक ही रहते हैं? भारत देश में क्या केवल भारत देश के नागरिक रहते हैं और कोई नहीं रहता है? तो किसी भी देश में 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक तो होते हैं नागरिक, कौन होता है? नागरिक। और एक होता है विदेशी। क्या? विदेशी, है ना। तो नागरिक तो वो लोग होते हैं जिनको उस देश की सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। और विदेशी किसे बोलते हैं? जो दूसरे देश के होते हैं। और इसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो मित्र देश के लोग और एक शत्रु देश के लोग, है ना। शत्रु देश के लोग, बात समझ आ रही है? एक तो होते हैं मित्र देश के लोग, एक होते हैं शत्रु देश के लोग। मित्र देश को, अब अधिकार की मैंने बात किया ना, तो आप यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। जो भारत के नागरिक होते हैं, आपका अगला भाग जो 3 है वह है मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है वह 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। इसमें 6 तरीके के मौलिक अधिकार होते हैं। कितने तरीके के? 6 तरीके के मौलिक अधिकार होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सभी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? सभी को मिलते हैं। सभी मतलब नागरिक हैं। कौन लोग हैं? नागरिक हैं। नागरिकों को सभी अधिकार मिलते हैं, सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और यह स्वतः होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। यह चाह के भी आप नहीं छोड़ सकते, यह जो है आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते, या ना तो आपसे कोई छीन सकता है। बात समझ आ रही है? ये प्राकृतिक होता है, स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर? अच्छा, इनको भी क्या कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल है। तो पहले तो हम ये बात कर लेंगे कि केवल भारतीयों को कौन सा प्राप्त है, यानी कि जो भारत देश के नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता जिनके पास है, उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो देखना, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 15। कौन सा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना। किस आधार पे? रंग, रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या अंग्रेज आते हैं तो आप कहते नहीं है कि वो अंग्रेज कहां से आ गया, है ना। गोरा व्यक्ति रहता है तो अंग्रेज कहते हैं ना, तो भेदभाव करते हैं ना। यानी कि इंडियन के साथ में है कि आप इंडिया के लोगों को, भारत के नागरिकों को आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन विदेशियों को तो कह सकते हैं। यानी कि यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बात क्लियर है? आगे चले। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। 16 में यह बात की गई है कि भैया लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, है ना, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हैं, सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में क्या विदेशियों को जगह मिलती है? उसमें लिखा होता है भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इनको प्राप्त नहीं है, 16 भी प्राप्त नहीं है। बात क्लियर है? तो 15 और 16 केवल भारतीय नागरिकता के लिए है। अब आते हैं
17, ठीक है ना। 17 में क्या है जी, छुआछूत है ना, अस्पृश्यता का अंत। तो ये सबको प्राप्त है, क्या है, सबको प्राप्त है। क्यों? क्योंकि अगर कोई विदेशी आता है तो उसके साथ अनटचेबिलिटी कर देते हो, कर दोगे तुरंत अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यह अधिकार उनको भी प्राप्त है। बात क्लियर है। 18 में उपाधियों का अंत, ये उनको भी प्राप्त है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के ऊपर। 19 की बात करते हैं। वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी, है ना, वाक अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं घूमने फिरने की आजादी, कहीं पे निवास करने की आजादी, कहीं पे व्यापार या अर्जन करने की आजादी, कहीं पे अपना घर बनाने की आजादी, कहीं पे इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करने की आजादी बिना हथियार के। ये सब क्या है, आपके अनुच्छेद 19 में है। क्या विदेशी कहीं आके बैठ जाएंगे, नारा लगाया क्या करके, डंडा वाले भगा देंगे, है ना। कहीं विदेशी जाके कहीं भी ऐसे घूम जाएंगे, नहीं, उनको वीजा लेना पड़ेगा ना। इसलिए 19 भी, अनुच्छेद 19 भी किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए 19, ठीक है। अब एक बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार है। अब यहाँ पे देखना, ये जो शत्रु देश के लोग होते हैं ना, शत्रु देश के लोग, इनको प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 जो है इनको प्राप्त नहीं है, इनको नजरबंद किया जा सकता है, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसको प्राप्त है। इसको क्या है, 22 क्या है, प्राप्त है, ठीक है ना। 21 सबको प्राप्त है, 20 सबको प्राप्त है, 22 भी सबको प्राप्त है, लेकिन 22 शत्रु देश को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। शत्रु देश को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, शत्रु देश के नागरिकों को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं 23-24, है ना। क्या बोलते हैं इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण करके दिखा दो किसी विदेशी का, तुरंत पकड़े जाओगे। सुनने में आता है कई बार कि किसी महिला पर्यटन की जो है कि रेप कर दिया उसको, कहीं उसको जो है कि उसकी छीना झपटी कर दी, तो अरेस्ट होते हैं ना, है ना। तो ये अधिकार है तभी तो होते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म अपनाने के विरुद्ध अधिकार है, धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक अधिकार है। 25, 26, 27, 28 ये धर्म के अधिकार है, धर्म अपना सकते हैं। आप लोग देखते हो संगम पे या कहीं ऐसे देखते हो, महाराज मठ उठ में जाकर के देखते हो कितनी विदेशी लोग रहते हैं वहां पे, है ना, पूजा पाठ करते हैं, अपना समागम करते हैं। तो इसका मतलब स्वतंत्र है भारत में, उनको अधिकार मिला तभी तो कर रहे हैं, नहीं अधिकार तो कैसे करते हैं, यानी कि धार्मिक अधिकार भी उनको है, ठीक है। लेकिन अब कौन सा अधिकार नहीं है, अपने संस्कृति के लिए कोई विद्यालय या संस्था स्थापित करने का अधिकार नहीं है ना। अपने संस्कृति या सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए या उनके संरक्षण के लिए भारत में कोई संस्था खोलने का अधिकार नहीं। और अल्पसंख्यकों के प्रति जो अधिकार है वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो 29 और 30 ये दोनों अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद 31 आप लोगों को पता सस्पेंड है, 32 जो है संवैधानिक उपचार है ना, और बाकी जो है 33, 34, 35 वो मार्शल कानून के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्लियर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो आप अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इनके अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना। तो यह अधिकार, ये अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि 22 अनुच्छेद की बात किया, अनुच्छेद 22 की बात किया, अनुच्छेद 22 शत्रु देश के लिए उनको प्राप्त नहीं है, लेकिन मित्र जो देश के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। बात समझ गए, अनुच्छेद 22 जो है मित्र देश के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इतना सा नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।